इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतरौलिया से सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने बूढ़नपुर तहसील के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने अपनी निधि से बनने वाले अधिवक्ता भवन का शिलान्यास किया। इससे अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ताओं और खुद डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज आशीष पांडे। इस समय हम बार स्टेशन बूढ़नपुर में हैं। आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं के चेहरे पे खुशी की एक लहर दिख रही है, क्योंकि 25 लाख रुपया विधायक निधि से मिला है इन लोगों को भवन निर्माण के लिए। आज इसका शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय बलराम यादव द्वारा किया गया है। और काफ़ी मौसम खराब होने के बाद भी लोग एकदम डटे रहे और अब समय इंद्र देवता भी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश से और सबसे अच्छा गाना गाए पहले संचालक जोगेंद्र नाथ यादव जी, पूर्व मंत्री। और हम इनसे बात करेंगे, फिर से जितने भी अधिवक्ता है सबसे हम बात करेंगे। चलिए पहले परिचय दीजिए। एसोसिएशन बूढ़नपुर के पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र नाथ यादव। अच्छा, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये कार्यक्रम हमारा बहुत बढ़िया रहा, बहुत सफल रहा। हम माननीय बाबू जी के खाते से हमको 25 लाख रुपया अधिवक्ता भवन के लिए मिला है। एक गाना गा के सुनाइए, अभी आपने मंच पे गाना गाया था। साची कहूँ तेरे आवन से हमरे, साची कहूँ तेरे आवन से हमरे, दिलवा में जागल बा प्यार भैया, दिलवा में जागल बा प्यार भैया, बहुत दिनों से रहनी रहिया निहारत, आई है कैया भैया हमारे, बहुत दिनों से रहनी रहिया निहार, आई है कैया भैया हमारे। एक चीज आपने गाना गाया, गाना के साथ साथ एक चीज आपने और भी कह दिया कि क्षेत्रीय विधायक को मंत्री 27 में जब सपा की सरकार बनेगी तो विधायक जी मंत्री पद के आई है 27 में जब सपा के ससनवा, आई है 27 में जब सपा के ससनवा, मंत्री संग्राम बनिए बलराम के ललनवा, मंत्री संग्राम बनिए बलराम के ललनवा, सुना भैया हमार मिलिए सबके हो जगार, सुना भैया हमार मिलिए सबके हो जगार, छोड़ के देवर के सऊदी से बुलावा हो, बुलावा हो। चलिए, इस तरह से आपने आपकी खुशी जाहिर हुई। पूर्व अध्यक्ष हाँ, पहले मैं मिथिलेश कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर। अच्छा, आज आप लोगों को एक भवन का शिलान्यास किया गया। हाँ, ये अधिवक्ता एक मीटिंग हॉल हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय बलराम यादव जी। तो कितना खुश हैं आप लोग? अरे हम लोग काफी खुश हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतना ज्यादा खुश हैं कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पिता पुत्र दोनों लोग आए थे, दोनों लोग उन्होंने 25 लाख घोषणा किया है। विधायक जी ने कहा कि धन की कमी नहीं आने पाएगी और रुपया खर्च होगा। यह मतलब जिले का सबसे भव्य मतलब हाल बनेगा, मतलब ऐसा हाल कहीं जिले में नहीं रहेगा। इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? अरे क्या कहना है, उनको हम भूल भूल उनकी प्रशंसा करते हैं। ये हमारे कार्यकाल में जब ये मैं निवर्तमान हुआ, उस समय मेरे मंत्री थे बाबू राम विनय यादव जी। राम विनय यादव जी ने मतलब कई बार 10 बार विधायक जी के आवास पे गए, मंत्री जी के यहाँ गए। मैं तो वो सारी मेहनत सारा काम यह राम विनय यादव जी का है। पूरा श्रेय राम विनय यादव, पूरा श्रेय राम विनय यादव जी का है। हम लोग भी लगे रहे, हमारे अध्यक्ष भी लगे रहे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ओम प्रकाश लाल की रिजीम से बढ़िया आपकी रिजीम थी। नहीं तो ओम प्रकाश लाल की जिस दिन रिजीम हुई नहीं तो कार्यकाल में यह हुआ, हम तो उसी दिन खत्म हो गए। ये तो ओम प्रकाश लाल के कार्यकाल में किया गया, परिश्रम किया गया, प्रयास किया गया। राम विनय ने बहुत प्रयास किया और इससे बधाई पात्र हमारे अध्यक्ष और मंत्री हैं। इनके कार्यकाल में इसका निर्माण होगा, हर चीज होगा अपना।
इनका देखिए, इनका स्वर्णाक्षर में नाम लिखा गया है, इनका हमारे प्रकाश लाल श्रीवास्तव। प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी का है। और क्या तो इस तरह से आपने मंत्री जी देखा का हमारे कि मंत्री जी आपका प्रयास फलीभूत रहा, वर्तमान मंत्री है, क्या कहेंगे? तहसील बार एसोसिएशन के हम वर्तमान मंत्री हैं। हम लोगों का प्रयास रहा कि हम लोगों का एक भवन बन जाए। अपने शपथ ग्रहण समारोह में हम माननीय विधायक जी को आमंत्रित किए। उसी समय उन्होंने कहा था कि आपको हम भवन देंगे, जितना भी पैसा लग सकेगा हम देंगे और आप लोग अच्छी तरह से बढ़िया भवन बनाइए। आज भी अब उसी की हम लोगों का प्रयास, उनका जो है कि मेहनत से, हम लोगों की मेहनत से, उनके इच्छा से उन्होंने हम लोगों को भवन दिया है और आज उसी का शिलान्यास है। हाँ, उनसे हम बहुत प्रसन्न हैं। वह उनकी सारी भावनाएं उनके साथ हैं हमारी। अध्यक्ष जी चलिए परिचय दीजिए। और स्वर्णिम अक्षर से लिखा गया, देखिए हमने एक बार इस शिलान्यास का जो शिलापट्ट है आप दिखाना चाहेंगे कि पूर्व मंत्री बलराम यादव जी का, और यहाँ के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं जो यहाँ पे खड़े हैं ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव, क्योंकि इन्होंने एक ऐतिहासिक रचना की है। क्योंकि इनका एक विजन था कि हम जब अध्यक्ष बने कुछ ऐसा कारनामा करें जिससे हमें आने वाली जो रिजीम है, आने वाले जो और जूनियर अधिवक्ता है, सब लोग हमको देखें। इन्होंने एक वास्तव में अभी इनका मतलब कि भी समय कार्यकाल चल रहा है, इसी दौरान मतलब कि शिलान्यास करवा लिया है। अब देखिए उद्घाटन कब होता है, चलिए से बात करते हैं। मैं ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर। आज हमारे बाबूजी आदरणीय बलराम यादव जी, जो मेरे पिता के समय से मेरे पारिवारिक संबंध हैं, उनके पुत्र डॉक्टर संग्राम यादव जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं, हम संघ के तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारा शपथ ग्रहण समारोह जब था तो माननीय विधायक जी हमारे उपस्थित हुए और हमको एक भवन बनवाने का आश्वासन दिया। आज भवन बनना फलीभूत हो रहा है, धन आ गया, कार्यदायी संस्था नियुक्त हो गई, इसके बाद शिलान्यास का कार्यक्रम किया। यह महान कार्य है। मैं अपने संघ के तरफ से, अपने पूरे अधिवक्ता समाज के तरफ से आशा और विश्वास दिलाते हैं कि उनके साथ हमारा संघ, हमारा अधिवक्ता परिवार उनके हर संघर्ष में साथ रहेगा और जितना मुझसे बन पड़ेगा उनका सहयोग करूंगा और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। यह संघ हमें एक छोटा सा सिपाही बनाया और मैं आज उसी अपने कार्य को कर रहा हूं। साथियों, अब आगे हम आपको चाहेंगे कि आप जब दरोगा बन के आइएगा तो संघ की और सेवा करिएगा। धन्यवाद आपको, आपके पूरे टीम, हमारे पत्रकार बंधुओं को कोटसा हमारे संघ के तरफ से भोर भोर आशीर्वाद। पूर्व मंत्री हैं भाई शिवप्रकाश यादव जी, ये भी काफी सक्रिय भूमिका में नजर आए। लेकिन बोर्ड में तो 3 लोगों का बहुत विशेष नाम है, ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी। चलिए पहले परिचय दीजिए। हाँ, मैं सूर्य प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन बूढ़नपुर आजमगढ़। अच्छा, आज आपको क्षेत्रीय मंत्री और पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक द्वारा एक सौगात दी गई, क्या कहना चाहेंगे? हमारा बार और हम सारे लोग उनका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और ये यहाँ का इतिहास रहा है, आज नहीं दिए हैं। इन्होंने एक बार जब यहाँ हम लोग मंडई, टूटी मूटी मंडई और टीन शेड में रहते थे, तब अधिवक्ताओं को 25 लाख रुपए का बार दिए थे और उसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता जो है बैठते हैं। अच्छा, तो 25 लाख फिर मिला? हाँ, 25 नहीं, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं, जितना भी अच्छा भवन बन सके, उनका ये कहना है कि यहाँ जितना भी अच्छा भवन बन सके वो उतना अच्छा बनना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा बार और हम लोग सारे लोग पूरा हृदय से धन्यवाद देते हैं और जरूर हमारे सुख दुख की घड़ी में हैं तो हम उनके साथ हैं। और भी इस तरह से और भी खबरों के लिए बने रहिए। अभी हम क्षेत्रीय विधायक से भी बात करेंगे जिन्होंने अपने निधि से पैसा देने का काम किया है। विधायक जी, आज जो अधिवक्ताओं को सौगात दी गई है,
इसके बारे में बताइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई कि इस अवसर पर आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शिलान्यास समारोह को और आकर्षक बना दिया। जैसा कि निर्वाचन एक प्रक्रिया होती है, यहाँ के विद्वान अधिवक्ताओं ने आदरणीय श्री ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी को अपना अध्यक्ष चुना था, रामहीर शर्मा जी को अपना मंत्री चुना था। तो जो सबसे भावपूर्ण क्षण होता है उस शपथ ग्रहण का, इन्होंने हमें अपने बीच बुलाया था और जब मैं शपथ ग्रहण में आया था तो उन्होंने कहा था कि संख्या बढ़ रही है, दूसरा भवन बनना चाहिए, जो बना है एक और बनना चाहिए। तो मैंने कहा आप निर्देशित करिए, आदेशित करिए। मैंने एक बार भी कभी नहीं कहा कि बजट की कमी है। मैंने कहा जो आपका बार फैसला ले लेगा कि ऐसा बनना है, जो एस्टीमेट आ जाएगा, जितने भी धन की जरूरत होगी, आपका सेवक उसको तुरंत स्वीकृति प्रदान कर देगा। तो आज उसका स्वीकृति थी, आज उसका शिलान्यास समारोह हुआ, इतने विद्युत जन के बीच हुआ, इतना गरिमापूर्ण तरीके से हुआ कि मुझे उम्मीद है कि जैसा कार्यदायी संस्था ने कहा है कि 2-3 महीने के अंदर हम वो बना भी देंगे। तो बाबूजी ने कहा कि अत्याधुनिक बनाओ, लोग देखें। तो मैंने भी कह दिया कि जितना आवश्यक फर्नीचर की जरूरत है, अधिवक्ता चैम्बर या जैसा बार काउंसिल चाहेगा, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जो धन की स्वीकृति होगी वो अत्याधुनिक बनाने में जितना धन की आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। अच्छा, बूढ़नपुर को दिया गया, किसी और बार को भी तक नहीं दिया गया, ना किसी ने मांगा? नहीं, और भी जगह दिया गया, इसी बार और भी जगह जहाँ आवश्यकता हुई। अभी सांसद जी धर्मेंद्र जी ने आजमगढ़ को दिया, जीएनपुर को दिया, मेनगर को दिया, अभी लालगंज हम गए। हमारे कहने मतलब सबके दायित्व अलग अलग हैं। जहाँ जहाँ लोग आवश्यकता समझेंगे वो हमें, जो हमारी जिम्मेदारी है वो बूढ़नपुर तहसील की है। तो बाबूजी की तो जिम्मेदारी प्रदेश में वो कहीं भी दे सकते हैं। तो बूढ़नपुर तहसील को हम विश्वास दिलाते हैं कि मैंने अभी कहा भी, जहाँ इतना बड़ा जन विश्वास हो। आदरणीय जो आपके अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी, हमारे पिताजी आपके साथ ही रहे और मैं आपके साथ। तो ये हम तो यही कहते हैं कि हमारा जन विश्वास ऐसा है, इसकी नकल होनी चाहिए कि आखिर इतने लंबे समय तक कोई नेता कैसे जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है, क्योंकि हर 5वें साल परीक्षा होती है। तो एक लंबे समय तक मैं जब गाड़ियों में चलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो मेरे साथ कोई नया नौजवान रहता है तो मैं उसको कहता हूँ कि देखो इस गांव ने हमेशा बाबूजी को जिताया और अब मुझे जिता दे। एक दिन कड़ाके की बिजली चमक रही थी, बहुत घनघोर बरसात थी। मेरे गांव के बगल बनवारी पट्टी गांव है, विधायक निधि से मुझे एक जन को 2 लाख रुपए कैंसर के इलाज पे देना था। वहां से बार बार फोन आ रहा था कि विधायक जी जाना है लोहिया संस्थान, कल ही जाना है, पैसा। तो मैंने कहा मेरे पास है, आप किसे भेजेंगे? तो कहे हमारे पास गाड़ी घोड़ा कहाँ है। तो मैंने जब अपने ड्राइवर से और सबसे कहा कि मुझे चलना है बनवारी पट्टी, तो थोड़ा देर तक सोचे, फिर कहे चलिए। मैं जब चला, कप्तानगंज आया, कौड़ी आया, घनघोर बारिश थी, गरज रहे थे। तो जब मैं वहाँ गांव की तरफ बढ़ा, उतरने की स्थिति नहीं थी, तो हमारे साथ वाले कहे कि विधायक जी मैं मना करता था, अब माने नहीं, बताइए कुछ भी हो सकता है। मैं कहा वो कहाँ जाएंगे जिनका इतना लंबे अरसे तक विश्वास है। अगर ऐसे मुसीबत की घड़ी में मैं अपनी परवाह करूंगा तो मैं कैसा नेता, कैसा सेवक। अगर उन्होंने इस घड़ी में मुझे याद किया है तो मैं प्रभु को साक्षी मान करके मुझे उस विश्वास के लिए आगे बढ़ना है। मैं गया और आज चेक उनको दिया और आज वो इलाज करा के स्वस्थ होकर के वहाँ गिमटी में दुकान संचालित करते हैं। उनको 2 लाख रुपए की जरूरत थी, उनके बगल 1.5 लाख सब है। तो जिस जन विश्वास कोई एक दिन में हासिल नहीं करता है। ये लोकतंत्र महान पर्व है, इन्हीं को लोगों ने चुना तो इनके प्रति विश्वास दिया, इनको शर्मा जी को चुना, विश्वास, उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, इन्होंने मेरे विश्वास किया। तो मैंने मंच से कह दिया कि जो भी जरूरत होगी, जो हमारे विधायक निधि से अनुमन्य है, जो जो चीजें जरूरत होगी वो सारी होगी। किया गया विधायक निधि से कि मतलब मंत्री जी बोल रहे हैं? सब निधि एक ही है। समाज को यही सबसे बड़ा है, आप बांट के मत चलो।
जो बेटा होता है वो कलम होता है उसका। प्रभु राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा था कि हे भाई लक्ष्मण, माँ और बाप पर कभी प्रश्न मत खड़ा करना, यही तुम्हें इस सृष्टि में लाए। तो मेरा क्या है, मैं तो चुनाव भी कहा था, मेरा मुझ में क्या है, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको अर्पण करते काल आगे है मेरा। तो जब उनकी उपस्थिति हो गई, उनसे लोग इतना, उन्हीं का चेहरा देख के तो मुझे कुछ गलती भी करता हूँ तो लोग माफ कर देते हैं, तो आगे तो तो इसमें क्या है, बनेगा हम भी उन्हीं के हैं और वो तो है ही हैं सबके। तो मेरा भी प्रयास रहता है। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। जैसा आपने देखा कि अभी विधायक जी से और अधिवक्ताओं से हमारी बात हुई, और अब देखना है कि 2 महीने में इस आलीशान भवन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद इसी क्षेत्रीय विधायक द्वारा फिर लोकार्पण की भी प्रक्रिया की जाएगी। आगे भी इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए। धन्यवाद।